अंत भला तो सब भला। दोस्तों, आपने ये कहानी तो या कहावत सुनी तो होगी। आज हम आपको इस कहानी का आंसर बताएंगे। अफवाहों की गति अति तीव्र होती है। कोई अच्छी खबर पहुंचने में चाहे देर हो जाए, किंतु कोई दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, लूट मार की खबर तुरंत फैल जाती है। जितनी मुंह उतनी बातें। बात फैलते फैलते इस तरह का रूप धारण कर लेती है कि उसमें मूल कथा का थोड़ी भी रह जाती है और उससे जुड़ जाती है। एक शहर में खबर फैली कि बच्चों का अपहरण करने वालों का गिरोह पकड़ा गया। वे साधु, भिखारी, मधारी आदि के भेष में बच्चों को पकड़कर ले जाते हैं। खबर आई कि 2 लोगों को पकड़ा गया है। उनके पास 2 बच्चे मिले हैं। एक आदमी पकड़ा गया, तब वह बच्चे को पकड़कर झूले में भर रहा था। हालत यहाँ तक बिगड़ गई कि किसी भी भिखारी या मदारी के पास कोई छोटा बच्चा दिखाई पड़ता तो लोग उसे बच्चा चोर समझकर पीटने लगते, चाहे फिर बच्चा उसी का क्यों ना हो। पास के गांव में एक व्यक्ति एक छोटे बच्चे से रास्ते में पूछ रहा था कि लोगों ने उसे देख लिया है, फिर क्या था। जमकर उसकी पिटाई हुई। अन्य किसी मामले में भले ही मतभेद हो, किंतु इस तरह के मामले में उनकी एकता दिखाते ही बनती थी। कोई जरा सा भी आवाज सुनाता कि दौड़ा चला आता पूरा गांव। गांव के किनारे एक तालाब था। तालाब के पास ही दीनू पंडित का घर था। नाम तो उनका दीनदयाल था, किंतु गांव में उन्हें दीनू पंडित के नाम से जाना जाता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। घर में केवल उनकी पत्नी कौशल्या देवी थी। अपने उग्र झगड़ालू स्वभाव के कारण भी गांव में कौशल्या के बजाय केकई के नाम से जानी जाती थी। भले ही उन्हें कोई इस नाम से पुकारने का साहस न करता हो, लेकिन पंडित जी के एक छोटा भाई था जो शहर में रहकर नौकरी करता था। उसका एक लड़का राधे श्याम उसके साथ रहता था। कुछ वर्षों पहले उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। पिता पुत्र साथ रहते थे, किंतु ईश्वर की इच्छा कुछ और थी। राधे श्याम के पिता एक दिन जब काम से लौट रहे थे, रास्ते में एक कार से टकरा गए। वहीं उनकी मृत्यु हो गई। उनके सहकर्मी तथा पड़ोसियों की मदद से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। राधे श्याम गांव वापस आया। जब वह अपने चाचा चाची के घर पहुंचा तो कौशल्या देवी आग बबूला हो गई। राधे श्याम उनके स्वर्गीय पिता को कोसने लगे। उन्होंने राधे श्याम को घर में घुसने भी न दिया। बेचारा राधे श्याम गांव के बाहर फरियाद करता रहा, किंतु कौशल्या देवी ने भय से किसी की हिम्मत ना पड़ी और कुछ ना कहा। अंत में राधे श्याम मुखिया जी के पास गया। उन्होंने उसे पंचायत में बुलाने की राय दी। निश्चित पंचायत बैठी। पति के पास कौशल्या देवी भी पधारी। राधे श्याम ने पंचायत के सामने अपनी बात रखी। पुश्तैनी जायदाद में अपना हिस्सा दिलाने का आग्रह किया। पंचों ने पंडित जी से राधे श्याम का वाजिब हिस्सा देने को कहा। इस पर कौशल्या देवी बिगड़ पड़ी और पंचों से बोली, राधे श्याम के पिता ने कभी एक पैसा यहाँ नहीं भेजा। वह तो कभी यहाँ आता ही नहीं था। हमने ही सारी जायदाद देखभाल की है। इसमें हमारा काफ़ी पैसा खर्च हुआ है। हम राधे श्याम को कोई हिस्सा नहीं देंगे। इस पर कुछ पंच नाराज हुए और कुछ बोले, अगर राधे श्याम के पिता यहाँ पैसा नहीं भेजता तो यहाँ से कुछ ले जाता भी नहीं। सारी संपत्ति का लाभ पंडित और पंडितायन उठाते थे। राधे श्याम को संपत्ति का आधा हिस्सा मिलना चाहिए था। यदि वे राजी खुशी से दे दिए तो ठीक है, नहीं तो खेत नाप कर आधा राधे श्याम को देना ही चाहिए। इतना सुनते ही पंडितायन को गुस्सा आ गया और वह गरज कर बोली, खबरदार, यदि किसी ने मेरी संपत्ति का बंटवारा करना चाहा तो हम दोनों पति पत्नी कुएं में कूदकर जान दे देंगे। फिर सारे गांव को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ग्रामीण पंडितायन की इस घोषणा को सुनकर सन्न रह गए।
सब भी किसी भी की भी हिम्मत ना पड़ी पंडितायन को कुछ कहे। अंत में पंचायत बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गई। मुखिया जी ने राधेश्याम को गांव के विद्यालय में चपरासी की नौकरी दिलवा दी। वह वहीं रहने लगा और व्यवस्था भी कर दी। उन्होंने राधेश्याम को आश्वासन दिया कि जब भी उसका हिस्सा दिलाने का प्रयत्न करेंगे। कुछ दिन बीत गए। राधेश्याम किसी काम से पास गांव में गया। वहां उसकी भेंट उनके पिता एक घनिष्ठ मित्र से हुई। उन्होंने राधेश्याम से कहा, हालचाल पूछा। राधेश्याम ने अपनी सारी कथा सुनाई। उनसे कहा सुनाया। सब सुनकर मित्र महोदय पंडित जी को बड़ा क्रोध आया। वे राधेश्याम को घर लाए और कहा, देखो मैं कुछ करता हूँ। फिर उन्होंने गांव के कल्लू और झब्बू नाम के दो पहलवान व्यक्तियों को बुलाया। पीपल की जड़ी लाठियों के साथ वहां पहुंचे। मित्र महोदय दोनों को राधेश्याम की सारी कहानी बताई। कहा कि वे कल भेष बदलकर दीनू पंडित के घर जाएं और उन्हें खूब डराएं धमकाएं, किंतु मारपीट ना करें। बस इतना ही करना है। इसके लिए उन्हें 50 रुपये दिए जाएंगे। दोनों राजी हो गए। दूसरे दिन दोपहर को नकली दाढ़ी मूछ लगाकर मुंह पे कपड़ा लपेटकर दीनू पंडित के घर पहुंचे। दीनू पंडित उस समय खाना खाकर चौपाल में बैठा हुक्का पी रहा था। कल्लू झब्बू वहां पहुंचकर जोरदार आवाज में पुकारा, कहाँ है दीनू पंडित, बाहर निकल। दीनू पंडित ने सामने से खड़े यमदूत लोगों को देखा। वह हुक्का छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। बड़े जोर जोर से चिल्ला उठा, बच्चा चोर, बचाओ बचाओ। उस समय कुछ लोग खेतों से लौट रहे थे। यह सुनते ही वे चिल्ला के दौड़े, दौड़ो बच्चा चोर। तुरंत प्रक्रिया शुरू हुई। गांव के चारों ओर लोग लाठी लिए चिल्लाते हुए दीनू पंडित के घर की ओर दौड़े और यह हालात गंभीर हो गए। राधेश्याम जो उनके कुछ दूर खड़ा था, उन दोनों को भाग निकलने को कहा। स्वयं वह वहां से भाग निकल गए। कल्लू और झब्बू वहां से भाग खड़े हुए। झब्बू तो पता ही नहीं कहाँ गया। कल्लू को लोगों ने देख लिया। अब सब उसके पीछे दौड़े भागते। कल्लू तालाब के पास पहुंचा और उसमें कूद गया। उसने सोचा कि तैरकर दूसरी ओर निकल जाए, मगर लोगों ने तालाब को चारों ओर से घेर लिया और उस पर पत्थर मारते बरसात करते। वो चिल्ला चिल्ला कर कहता, मैं बच्चा चोर नहीं, गांव का कल्लू हूँ। उसकी कौन सुनता। इतने में मुखिया वहां पहुंच गए। उन्होंने लोगों को शांत कराया और उसे बाहर निकालने को कहा। कल्लू बाहर निकलकर मुखिया जी के पैरों में गिरकर रो पड़ा। उन्होंने दीनू पंडित के घर जाने का पूरा हाल सुनाया। मुखिया ने राधेश्याम को बुलाया और राधेश्याम ने भी कल्लू की बात का समर्थन किया। पंडित जी के प्रति लोगों को गुस्सा था। कल्लू को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। कल्लू ने भी कसम खाई कि अब वह फिर कोई गलत काम नहीं करेगा। लोग घर वापस चले गए। अभी भी थोड़ी दूर गए थे कि ग्वाल टोली की ओर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, दौड़ो 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 भूत। अब लोग दौड़ते वहां चिल्लाने की आवाज आई। वहां पहुंचकर लोगों ने देखा कि एक दाढ़ी मूंछों वाला आदमी सौदागनी ग्वालन के पैर पकड़े सौदामनी चिल्ला रहा है। लोगों ने उस आदमी को पकड़ा और मारना शुरू किया। तब तक मुखिया जी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने उसे छुड़ाया। वह झब्बू था। दीनू पंडित के घर से भागकर वह सौदामनी के भूसे के घर में छिप गया था। सौदामनी जब भूसा निकालने गई तो उन्हें देखकर भूत भूत चिल्लाने लगी। आखिर भी मुखिया जी ने चेतावनी देकर छोड़ दिया। दूसरे दिन सुबह वह आश्चर्यजनक घटना हुई। दीनू पंडित और कौशल्या देवी सुबह सवेरे राधेश्याम के कमरे के पास पहुंची। राधेश्याम को कुछ आशंका थी कि उसके चाचा चाची उसकी इस हरकत के लिए जरूर सजा देंगे। उसने तय कर लिया कि वह गांव छोड़कर भाग जाएगा, किंतु उसे आशा नहीं थी कि चाचा चाची इतनी सुबह उसके पास पहुंच जाएंगे। इस घटना से दीनू पंडित और उसकी पत्नी बहुत डर गए थे। उन्हें लगा यदि किसी दिन सचमुच कोई डाकू उनके घर में घुस गया तो वह अपनी रक्षा कैसे करेंगे। डर के मारे उन्हें रात भर नींद नहीं आई।
राम राम करते रात बीत गई। उन दोनों ने तय किया कि राधे श्याम को अपने पास रखना ठीक होगा। वह रहेगा, उनकी देखभाल भी करेगा, साथ ही उनके घर का सारा काम करेगा। गांव के लोगों को भी खुश हो जाएंगे। राधे श्याम ने चाचा चाची को आते देखा तो कमरे का दरवाजा बंद कर अंदर बैठ गया। पंडित जी ने पुकारा, बेटा राधे श्याम, बेटा राधे श्याम, दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारे चाचा चाची भी आए हैं, हम तुम्हें लेने आए हैं। मगर राधे श्याम ने डर के मारे दरवाजा नहीं खोला। वो बहुत डर गया। तभी कुछ लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने भी लगा कि पंडित पंडिताइन राधे श्याम को सजा देने के लिए वहां आए हैं। किसी ने मुखिया जी को खबर दी कि पंडित पंडिताइन राधे श्याम को मारने उसके कमरे के बाहर खड़े हैं। मुखिया जी वहां पहुंच गए। उन्होंने पंडित जी से पूछा कि वे क्या चाहते हैं। पंडिताइन ने कहा, हम लोग बीच में पड़ गए हैं, हमारे घर का मामला है, हम अपनी भतीजी को लेने आए हैं, वह हमारे साथ ही रहेगा। मुखिया जी की समझ में बात आ गई। उन्होंने राधे श्याम को दरवाजा खोलने को कहा। दरवाजा खोलते ही पंडित जी राधे श्याम को गले लगा लिया और पंडिताइन की आंचल से आंसू पोंछती राधे श्याम के सिर पर हाथ फेरने लगी। फिर भी राधे श्याम को लेकर घर की ओर चले। इसके बाद राधे श्याम उनके घर में रहने लगा और पूरा काम करने लगे। पंडिताइन का स्वभाव भी काफी बदल गया। कुछ दिन बाद उन्होंने राधे श्याम की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी। एक बात रह गई, राधे श्याम ने कल्लू और झब्बू को 50-50 रुपए दे दिए। अब सब लोग आनंद से रहने लगे और कहा गया कि अंत भला सो सब भला। दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।